और मैं सच में यदि आप लोगों ने मुझे सेवा करने का और अधिक मौका दिया तो जैसा हूँ वैसा ही रह के आप लोगों की सेवा करूंगा। 24 घंटे आपकी सेवा में एक ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा रहेगा। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा सीट जो है वो हॉट बनती जा रही है। यहाँ पर कई इच्छुक उम्मीदवार हैं, कई लोगों ने अपक्ष उम्मीदवारी यहाँ पे दर्ज कराई है। बीजेपी के पूर्व नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल ने भी आज अपना नामांकन दर्ज कराया है और अपक्ष उम्मीदवारी के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने बीजेपी से बंडखोरी क्यों की, तो आइए जानते हैं उनका क्या है जवाब। देखिए, मैंने आज जो नामांकन भरा है वो मैंने अपक्ष नामांकन भरा है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैंने नामांकन भरा है। आप भाजपा से बंडखोरी करना चाहते हैं? देखिए, बंडखोरी का विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारे जितने भी हमारे सब सहयोगी है, हमारे जो सामाजिक संगठन के हमारे जो साथी है, जो मेरे सभी शुभचिंतक हैं और जो मेरे सभी जो सहयोगी गण हैं, उनका ये विशेष आग्रह था कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो विकास की जो गति थी, वो जो रुकी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोला खंडेलवाल जी आपके जैसा जो है ना एक नेता वो शहर के अंदर आगे आना चाहिए। तो इसके लिए उनके सबके विशेष आग्रह के ऊपर मैंने भी पार्टी के अंदर पार्टी से जो है ना उम्मीदवारी का मैंने मांग की थी, लेकिन कल शाम तक हमने इस चीज़ का इंतजार किया, लेकिन कल शाम तक भी इसका निर्णय हो नहीं पाया। आज सुबह भी इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन अंत में आज आखिरी दिन था। इसके लिए मुझे हमारे सभी सहयोगियों के मांग के अनुसार आज यहाँ पर मुझे मेरा निर्दलीय फॉर्म मैंने आज भरा है। अक्सर देखा जाता है कि निर्दलीय रूप में उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं प्रेशर टैक्टिस बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपने प्रेशर टैक्टिस बना रहे हो और बाद में वरिष्ठों का दबाव आए तो आप फॉर्म नहीं, देखिए, वरिष्ठों का दबाव और ये सारी जो चीजें हैं, ये सब दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं जिनका खुद का वजूद नहीं होता है, जिनकी खुद का जो है ना एक विजन नहीं होता, उनके ऊपर जरूर ये लागू हो सकती है। लेकिन मेरे बारे में पूरे शहर को ये बात पता है कि सुरेश खंडेलवाल इतने सालों से जो सेवा के तौर पर जो मीरा भाईंदर शहर में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे सेवा का मौका आगे मिले, ऐसे सभी की भावना थी। और इसी भावना का आदर करते हुए मैंने हमारे सभी जो हमारे सहयोगी है, हमारे जो साथी है, उनकी भावना का आदर करते हुए मैंने आज यहाँ पर फॉर्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट का ऐलान हो चुका है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के नाम पर। आप क्या टिकट में प्रचार करेंगे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का? देखिए, जब मैं खुद ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंडिपेंडेंट के तौर पर, तो वहाँ पर प्रचार करने की बात कहाँ से आती है? आप भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं, एक शिष्टता भी मायने रखती है कहीं ना कहीं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ऐसा है कि हमारे जो वरिष्ठ आज मुझे बताइए कि बिना टिकट डिक्लेयर हुए यदि कल हमारे दोनों जो उम्मीदवार आपने देखे होंगे कि कल दोनों उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी से भी फॉर्म भरा और अपक्ष भी भरा, मतलब उनकी दोनों की ये तैयारी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी से भी फॉर्म मिला तो ठीक है, नहीं तो हम अपक्ष तो खड़े हैं। मतलब 24 घंटे का उनको इंतजार भी यदि वो नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए कि यदि उनके मन में पहले से भावना है कि हमको अपक्ष लड़ना है, तो हम जैसे लोग जो शहर की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की भावना की कदर करते हुए हमको भी जो है ना ये विषय था कि हम भी जो शहर के रुके हुए काम है उनको आगे ले जा सके, इसके लिए हमने आज फॉर्म भरा। देखिए, मेरा तो शहरवासियों के संदेश है कि टिकट तो पिछली बार भी मिली थी, मिलने के बाद में भी शहर की जनता ने क्या जो भी रोल निभाया वो सबको पता है। तो मेरा विषय उसमें नहीं है, मेरा विषय ये है कि मैं आप सब शहर की जनता से मेरा जो शहर के लिए विकास का जो विजन है और जो कि पिछले 10 सालों के अंदर दोनों विधायकों के कार्यकाल के अंदर जो रुके हुए काम वो किस वजह से नहीं हो पा रहे और उनको पूरा करने का जो मेरा लक्ष्य है, उसको मैं शहर की जनता के पास मेरे प्रचार के दौरान लेकर जाऊंगा। और मैं शहर की जनता से विनती करूंगा कि आप मुझे सेवा का मौका दें, तो मैं रुके हुए काम और शहर का जो विजन मैं आपको दे रहा हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। दर्शकों, सभी विकास के मुद्दों पर दम भर रहे हैं, लेकिन सही मायने में विकास किसने किया है ये जनता जानती है। जिस तरीके से सुरेश खंडेलवाल ने कहा है कि विकास के रुके हुए कामों को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, कि दोनों विधायकों ने यहां पर कार्य नहीं किया है, लेकिन जनता
ये तय करेंगी कि किसने विकास किया है, किसने नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से शहर में बीजेपी के ही पूर्व नगर सेवक इस तरह से बगावत में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इनकी जो रैली थी, निकली थी मंदिर से, उस रैली में यहाँ के प्रतिष्ठित लोग, मारवाड़ी समाज के और जैन मंदिर के ट्रस्टी भी शामिल थे। आखिर में जैन मंदिर के ट्रस्टी और जैन और मारवाड़ी क्या सुरेश खंडेलवाल के साथ खड़े हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।